हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में विंध्या पर्वत को डिटेल में समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अरावली पर्वत को अच्छे तरीके से समझा था। आज के इस वीडियो में विंध्या पर्वत श्रेणी को बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम मैपिंग और अच्छे कंटेंट के द्वारा समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे इसमें क्या क्या आपको और चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं इसे और अच्छे से इसके इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। बात करते हैं आज विंध्या पर्वत के बारे में। सबसे पहले इसका यहाँ पे डायग्राम दे सकते हैं, मैपिंग दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये विंध्या पर्वत है, और यहाँ पे जो है इसी एक रेंज यहाँ पे बिहार तक जाता है, जिसे कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नीचे आप यहाँ पे सतपुरा जो है सतपुरा श्रेणी देख पाएंगे, और यहाँ से जो है आपका देख पाएंगे यहाँ पे एक नर्मदा नदी है, और दोनों जो पर्वत हैं विंध्या पर्वत और सतपुड़ा, इन दोनों के बीच से नदी इस प्रकार से यहाँ बहती हुई खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती है। तो जो ये नदी है विंध्या पर्वत के और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है नर्मदा नदी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है विंध्या पर्वत, इसके बारे में आइए समझते हैं सबसे पहले विंध्या पर्वत के बारे में। तो इसकी विस्तार की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे विस्तार इसका पहले समझेंगे तो देख पाएंगे कि विंध्या पर्वत जो श्रृंखला है, ये पूर्व में जो भारत में पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फैली हुई है। ये श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत से गुजरात से होकर मध्य प्रदेश के मालवा पठार से होते हुए उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1050 किलोमीटर मानी जाती है। ये तो मुख्य तथ्य हो गए कि कहाँ कहाँ इसका विस्तार है और किस प्रकार से ये फैली हुई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, अगर इसकी लोकेशन निकालें तो लोकेशन में आप यहाँ बहुत कुछ सीख पाएंगे। सबसे पहले ये विंध्या पर्वत आप यहाँ पे देख पाएंगे, और विंध्या पर्वत की अगर उत्तर में दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देखिए उत्तर में मालवा का पठार मिलेगा। ठीक है, इसके उत्तर में मालवा का पठार, या हम भी कह सकते हैं गंगा का मैदान भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें पूरब में, तो पूरब में छोटा नागपुर पठार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, आगे बात करते हैं दक्षिण में, तो यहाँ पे आपको नर्मदा नदी देखने को मिलेगी, और सतपुड़ा श्रेणी जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी दक्षिण में। वहीं बात करें अगर पश्चिम में, तो गुजरात में यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, गुजरात। तो इस प्रकार से इसकी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की लोकेशन निकाल सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पर नजर डालते हैं। विंध्याचल यानी विंध्या पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये एक ब्लॉक या भ्रंश घाटी मतलब भ्रंश पर्वत माना जाता है। दो पॉइंट है यहाँ पे, एक भ्रंश पर्वत, दूसरा अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अगर बात करें भ्रंश पर्वत की, तो इस प्रकार से जो पर्वत होते हैं ऐसे यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ माउंटेन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और नीचे भाग जो है वो धंसा हुआ होता है, और यहाँ से नदी बहती तो इसे घाटी बोलते हैं। ऊपर वाला जो पर्वत होता है इसी को भ्रंश या ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें अवशिष्ट पर्वत की, तो जो अवशिष्ट पर्वत होता है एक तरह से घिसा पिटा पर्वत मान सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे आज की डेट में हिमालय पर्वत है, ऐसे पहले कभी अरावली पर्वत भी हुआ करता था, और आज की डेट में अरावली पर्वत एक घिसा पिटा यानी कह सकते हैं अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है। बात करें यहाँ पे इसके भारत में अरावली जो है, इसके कुछ और एग्जाम्पल जो ब्लॉक पर्वत हैं, अरावली पर्वत, बिहार में पासनाथ पर्वत, और विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव पर्वत, ये सब इसके प्रमुख उदाहरण हैं अवशिष्ट पर्वत के या ब्लॉक माउंटेन के। दुनिया भर में बात करें तो सियरा नेवादा है, सियरा स्पेन है, और मेसा संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये तो बात हो गई बेसिक जानकारी विश्व के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें यहाँ विंध्या पर्वत के बारे में, तो यहाँ पे इसका विस्तार जो है गुजरात से स्टार्ट होता है। ठीक है, गुजरात से स्टार्ट होता है, फिर आप एमपी में देख पाएंगे। इसके बाद जो है एमपी, यूपी, और इसका एक रेंज जो है उपभाग जो है इसका कैमूर की पहाड़ी है, यूपी बिहार तक जो है बिहार तक जाता है। तो इसका जो उपभाग है ये इसी का हिस्सा माना जाता है, कैमूर पहाड़ी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे विंध्या पर्वत की कुछ श्रेणी के इंपॉर्टेंट तथ्य। और तो यहाँ पे विंध्या पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है
वो सद्भावना माना जाता है। कहीं कहीं सद्भाव लिखा हुआ है, ठीक है, सद्भावना है। और ये मध्य प्रदेश के रीवा जिला में जो है स्थित है सद्भावना, और 752 मीटर इसकी हाइट मानी जाती है। तो ये एमपी है, एमपी में जो है रीवा जिले में जो है यहाँ पे सद्भावना ऊंची चोटी है, जो विंध्या पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो ये मुख्य तथ्य है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य जो विंध्या पर्वत के थे। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत के बारे में, और यहाँ पे आप अच्छे कंटेंट से, अच्छे मैपिंग से समझ सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।